हेलो, नमस्कार, हैप्पी लोहड़ी। मैं रेखा धीमान अपने इस चैनल पर आपसे आज लोहड़ी के विषय में बात कर रही हूँ। हमें अपने संस्कारों से बंधे रहना चाहिए, अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए और ये त्यौहार हमें यही प्रयास करते हैं कि हम एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे के खुशी खुशी त्यौहार मनाएं और सामाजिक बंधन में बने रहें। तो आपको सबको पता ही है कि लोहड़ी है, तो लोहड़ी की मिठास, लोहड़ी का प्यार आप सबको भी। तो इसके ऊपर मैं बात करूंगी कि क्यों मनाई जाती है। क्यों पता ही है कि भारत विविधताओं का देश है, जहां हर क्षेत्र के त्यौहार और अपनी पहचान, परंपरा और जो सांस्कृतिक गरिमा ये बनाए रखते हैं। लोहड़ी उत्तर भारत, विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और हिमाचल का एक प्रमुख लोक पर्व है, यानी त्यौहार है। यह पर्व हर वर्ष 13 जनवरी को बड़े उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। लोहड़ी केवल एक त्यौहार नहीं, बल्कि कृषि, प्रकृति, लोक संस्कृति और सामाजिक एकता का जीवंत प्रतीक है। आज बताएंगे कि लोहड़ी का अर्थ क्या है, वो क्यों और कैसे मनाई जाने लगी। लोहड़ी शब्द की उत्पत्ति को लेकर कई मान्यताएं प्रचलित हैं। कुछ विद्वान इसे लोई नामक शब्द से जोड़ते हैं, जबकि कुछ इसे लोह अर्थात आग से संबंधित मानते हैं। चूँकि इस पर्व में अग्नि की पूजा की जाती है, इसलिए उसका नाम लोहड़ी पड़ा। आग को शुद्धि, ऊर्जा और जीवन का प्रतीक माना जाता है। कृषि से इसका क्या महत्व है? लोहड़ी का सीधा संबंध कृषि जीवन से है। यह पर्व रबी की फसलों, विशेषकर गेहूं की बुआई पूरी होने और अच्छी पैदावार की कामना के रूप में मनाया जाता है। किसान इस दिन प्रकृति और ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। यह पर्व, यह त्यौहार किसानों के परिश्रम, आशा और विश्वास को सम्मान देना है। और अग्नि पूजा का क्या महत्व है? लोहड़ी की रात को लोग खुले स्थान पर अग्नि जलाते हैं और उसकी परिक्रमा करते हैं। अग्नि में तिल, मूंगफली, रेवड़ी, गुड़, मक्का, पॉपकॉर्न अर्पित करते हैं। यह अग्नि पूजा सूर्य देव और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का माध्यम है। अग्नि को साक्षी मानकर सुख, समृद्धि और अच्छे भविष्य की कामना की जाती है। और उस दिन और क्या किया जाता है? लोहड़ी का उत्सव लोकगीतों और नृत्यों के बिना अधूरा माना जाता है। पुरुष पारंपरिक भांगड़ा और महिलाएं गिद्दा करती हैं। लोकगीतों में वीरता, प्रेम, परिश्रम और लोक नायक दुल्ला भट्टी की कथाएं गाई जाती हैं। जो इसको सुन रहे हैं वो पंजाब में उन्होंने सुना ही होगा, दुल्ला भट्टी वाला। देखो, ये हर घर में बच्चे भी इसको बोलते हैं। ये गीत हमारी लोक संस्कृति और इतिहास को जीवंत बनाए रखते हैं। लोहड़ी पर तिल, गुड़, मूंगफली और रेवड़ी का विशेष महत्व है। ये खाद्य पदार्थ सर्दियों में शरीर को ऊष्मा और गर्मी देते हैं। साथ ही तिल, गुड़ आपसी संबंधों में मिठास और सौहार्द का प्रतीक है। यह परंपरा हमें स्वास्थ्य और सामाजिक एकता दोनों का संदेश देती है। और लोहड़ी वाले दिन, लोहड़ी का पर्व नवविवाहित जोड़ों और नवजात शिशुओं के लिए विशेष महत्व रखता है और बहुत बड़े त्यौहार के रूप में, बहुत बड़े सेलिब्रेशन के रूप में इस दिन मनाया जाता है। कि जब उनके जीवन की ये पहली लोहड़ी आती है तो यह बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। परिवार और समाज मिलकर उनके उज्जवल भविष्य, सुख और समृद्धि की कामना करते हैं। यह परंपरा सामाजिक जुड़ाव और पारिवारिक प्रेम को मजबूत करती है। अभी यही लोहड़ी सामाजिक एकता और भाईचारे का प्रतीक भी है। यह समाज को जोड़ने वाला त्यौहार है। इस दिन जाति, वर्ग और भेदभाव भूलकर लोग एक साथ उत्सव मनाते हैं।
पड़ोसी, रिश्तेदार और मित्र मिलकर अलाव के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, लोकगीत गाते हैं और खुशियाँ बांटते हैं। यह पर्व सामूहिकता और सहयोग की भावना को प्रबल करता है। और दूसरी ओर लोहड़ी का त्यौहार ऋतु परिवर्तन का भी संदेश देता है। लोहड़ी शीत ऋतु के चरम और बसंत के आगमन का संकेत देती है। यह पर्व सूर्य के उत्तरायण होने से पहले मनाया जाता है और मौसम में होने वाले परिवर्तन को भी दर्शाता है। यह हमें प्रकृति के चक्र को समझने और उसके साथ जीवन सामंजस्य बनाकर जीवन जीने की सीख देता है। लोहड़ी हमें सिखाती है कि अग्नि की तरह जीवन में भी जो नेगेटिविटी होती है उसको जलाकर पॉजिटिविटी को अपनाना चाहिए। यह पर्व आशा, नव आरंभ और ऊर्जा का प्रतीक है। साथ ही यह हमारी लोक परंपराओं, गीतों और रीति रिवाजों को सहेजने का अवसर प्रदान करता है। आधुनिक समय में लोहड़ी का महत्व कम नहीं हुआ है। शहरी जीवन में भले ही परंपराएं कुछ बदली हों, लेकिन लोहड़ी आज भी लोगों को अपनी संस्कृति से जोड़ती है। यह पर्व हमें अपनी जड़ों को पहचानने और नई पीढ़ी को सांस्कृतिक मूल्यों से परिचित करवाने का अवसर देता है। कहा जाता है कि लोहड़ी केवल पर्व नहीं है, बल्कि कृषि, प्रकृति, परंपरा और सामाजिक सद्भाव का उत्सव है। यह हमें परिश्रम का सम्मान करने और सामूहिक आनंद का महत्व सिखाती है। लोहड़ी का उजास जीवन में उल्लास, ऊर्जा और आशा का प्रतीक है। तो हमें अपने त्योहारों को अच्छे से मनाना चाहिए और उसकी कथाएं हमारे बच्चों को सुनानी चाहिए, ताकि जो अगली पीढ़ी उस बात के लिए तैयार रहे कि हमारी जो संस्कृति है वो कितनी उच्च है, जो प्रकृति का सम्मान करती है, मेहनत का सम्मान करती है और मेल जोल रखने के सद्भाव को भी आगे बढ़ाती है। तो आप प्रण कीजिए कि हर चीज़ें आप अपने बच्चों तक पहुंचाएंगे और त्योहारों का महत्व उनको समझाएंगे। तो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि लोहड़ी का महत्व आप तक पहुँचा होगा अच्छे से, और आप अपने बच्चों, अपने दोस्तों, अपने साथियों को भी यह वीडियो ज़रूर पहुँचाएं। अगली वीडियो के साथ फिर से मैं आपसे मिलूँगी और नई जानकारी दूँगी। तब तक के लिए विदा। और एक बात और, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल एक ही बार सब्सक्राइब करना है और फिर आपको सारे वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।